हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक बहुत ही खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर लेकर। आज का शो खास इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते का शो था 300वां एपिसोड टेक गुरु का। जी हां, पिछले 6 सालों से टेक गुरु आपके लिए हर हफ्ते ब्रांड न्यू गैजेट्स, ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। उस तमाम चीजों से आपको रूबरू करा रहा है जो हमारी दुनिया को बदल रहा है। तो हमने सोचा 300th एपिसोड को सेलिब्रेट करने के लिए पिछले हफ्ते आपको एक रिकैप दिखाया। पिछले 6 सालों में जितनी मस्ती की हमने वो तमाम चीजें दिखाई। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर? वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो आज की तारीख में भारतीय कंज्यूमर्स, भारतीय पॉलिसी मेकर्स और भारतीय टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सामने है, वो है 300। दैट्स राइट, अगले 300 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता, इंटरनेट कंज्यूमर्स कैसे जुड़े, यह सबसे बड़ा सवाल है जो सबको बेचैन कर रहा है, सबकी रातों की नींद छीन रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि अगले पड़ाव की जो जर्नी है उसकी शुरुआत करने के लिए, इसी समस्या से जूझने के लिए एक डिस्कशन किया जाए, which is why we have a very very special show for you। कैसे अगले 300 मिलियन इंटरनेट कंज्यूमर्स हम जोड़ सकते हैं, इसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे साथ बहुत ही एस्टीम्ड पैनल ऑफ गेस्ट हैं। सबसे पहले हैं देवजानी घोष, जो है मैनेजिंग डायरेक्टर इंटेल की साउथ एशिया के लिए, बहुत ज्यादा ट्रैवल करती है। थैंक यू सो मच देवजानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे संदीप मेनन, जो डायरेक्टर मार्केटिंग है गूगल इंडिया के। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ इस पैनल में शरीक होने के लिए। थैंक यू अंकित। एंड इसी के साथ मुंबई से मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं अरविंद पानी, जो फाउंडर हैं रेवरी टेक्नोलॉजी के, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट की और कम्युनिकेशन की जो भाषा है वो आपकी मेरी भाषा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश से कैसे लोकल इंटरनेट बनाया जाए और कैसे आपके मेरे डिवाइसेस में वो आए, इसके ऊपर रेवरी बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारी बातें होंगी इसके ऊपर। अरविंद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। ओके, सबसे पहले तो इसी चीज से शुरुआत करेंगे। कुछ आंकड़े इसी हफ्ते आए थे जो बहुत ही चौंकाने वाले थे। पूरे साउथ एशिया पैसिफिक, इस कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट में अगर किसी एक देश का इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट सबसे कम है तो वो है भारत का। 1 बिलियन से ज्यादा आबादी हम जरूर कहते हैं, 900 मिलियन से ज्यादा मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स हम जरूर इस फैक्ट को प्राउडली बताते हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि सिर्फ 12.6% इंडियंस के पास इंटरनेट है, जो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप पूरे देश की, पूरी दुनिया की श्रृंखला में देखें, वी रैंक 164 इंटरनेट पेनिट्रेशन के मामले में। मेक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया जैसे देश हमसे आगे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा देवजानी घोष की तरफ, और ये जो सिचुएशन है आज की तारीख में, इंटेल इसे कैसे आंकता है? Currently, I think India has roughly over 200 million people who are connected to the internet. A lot of it is internet defined by 516 kbps and lower. In fact, we are one of the very few countries that defines 516 kbps as broadband, which is not acceptable anywhere else in the world. So we have around 200 million people, and Ankit, I honestly think it's not about getting the next 100 million, but it's about getting the next maybe 300 million connected very soon, because we have to ensure that we reach at least 40% of the population if we want the internet to make a meaningful difference. संदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पूरे अगर एशिया पैसिफिक को देखें तो सबसे कम इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 12% के करीब इंडिया में है। एंड सब कॉन्टिनेंट में, यानी इस एरिया में, इस रीजन में अगर देखें तो सबसे ज्यादा साउथ कोरिया का है इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो लगभग 78.9%। माय गॉड, 8 आउट ऑफ 10 पीपल हैव इंटरनेट साउथ कोरिया में। वहीं पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बहुत बार हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि भारत इतना विशाल देश है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारा, तो मुश्किल होता है ऑन ग्राउंड, दूर गांव, कस्बे, कूचे में लोगों को इंटरनेट पहुंचाना। लेकिन चाइना नंबर 1 पॉपुलेशन के मामले में 48.5% इंटरनेट पेनिट्रेशन। ऐसी क्या वो तिलस्मी चीज है जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना खराब है? संदीप। यस, पेनिट्रेशन लो है, पर इसका मतलब नहीं है कि इसमें पॉजिटिव न्यूज नहीं है। The rate of growth is absolutely astounding, and I have no doubt if a couple of the fundamental factors which Devjani talked about and which you refer to are fixed, this number will definitely in the coming years hit about 500 million. बिल्कुल बिल्कुल, हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि इंटरनेट इज इक्वल टू इंग्लिश, लेकिन शायद इंटरनेट पेनिट्रेशन इस कदर
बढ़ नहीं रहा है क्योंकि लिटरेसी और इंग्लिश भाषा का जो नॉलेज है वो ही कम है? क्या आपको लगता है उसकी वजह से ये इतनी बड़ी बाधा है इंटरनेट पेनिट्रेशन में? देखिए 70 साल इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट 70 इयर्स के बाद भी हम लोग के कंट्री में इंग्लिश की जो लिटरेसी है वो लेस देन 10% है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश एस्पिरेशनल लैंग्वेज है। नो डाउट इंग्लिश तो डेफिनेटली एस्पिरेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ये भी सच है कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है जी। लोकल लैंग्वेज जो है वो है मीडियम ऑफ पर्सनल और सोशल कम्युनिकेशन। बिल्कुल, उसी से कंज्यूमर से कनेक्ट होता है। नाउ इंटरनेट को आप देखिए, ये एक सेपरेट मीडिया है। आप इंटरनेट को दूसरे पैरेलल मीडिया के साथ कंपेयर कीजिए। न्यूज़पेपर मीडिया में 92% जो है न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इंडिया में है वो लोकल लैंग्वेज में है। बिल्कुल। इनफैक्ट आउट ऑफ द टॉप 10 जो अखबार है इस देश में, टॉप 10 रीडरशिप सर्वे के मुताबिक टॉप 10 अखबारों में पूरे देश में सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। करेक्ट। बाकी 9 के 9 रीजनल लैंग्वेजेस। एग्जैक्टली। आप मूवीज देखिए, टेलीविजन चैनल्स देखिए, म्यूजिक चैनल्स, ऐसे म्यूजिक चैनल्स और टेलीविजन चैनल्स भी हैं जो इंडिया में एंट्री किए थे ओनली इंग्लिश बुक लेके। बिल्कुल। दे हैड टू स्ट्रेटेजाइज डिफरेंटली, दे हैड टू गो लोकल। बिल्कुल। तो जो लोकल लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया में, दैट कैनॉट बी अंडरमाइंड। आपने चाइना का जो डेटा शेयर किया जी, चाइना में जो नॉन वॉइस रेवेन्यू है फ्रॉम मोबाइल से वो 8 से 9 गुना ज़्यादा है इंडिया से। दैट इज़ बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन चाइनीज़ लैंग्वेज होते हैं। इंडिया में वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो इंडिया का इंटरनेट ग्रोथ है उसके लिए लोकल लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट पे कंटेंट देखिए, 57% कंटेंट इंटरनेट का इंग्लिश लैंग्वेज में है। अच्छा, ठीक है। आप अगर वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन देखिए, देयर आर अबाउट लिटिल ओवर 1 बिलियन पीपल हुज फर्स्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। जी। देयर आर अदर यूजर्स जिनका भी इंग्लिश वो लोग जानते हैं, लिटरेट हैं, यूज़ करते हैं जी। लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस जो इंग्लिश है वो लिटिल ओवर 1 बिलियन है। आप हिंदी देखिए, इंडिया में देयर आर मोर देन 500 मिलियन जो कि हिंदी स्पीकर्स है, जिनकी पहली भाषा जो है, प्राइमरी भाषा है, वो हिंदी है। बिल्कुल। लेकिन हिंदी की जो कंटेंट इंटरनेट पे है वो लेस देन 0.01%, ना के बराबर। मतलब डेसिमल में जीरोस में जाएंगे तो ना के बराबर है। ये हकीकत है। बहुत ही शॉकिंग आंकड़े हैं ये इंडियन इंटरनेट स्पेस को लेकर, और इसीलिए अरविंद पानी को हमने यहां पर बुलाया है कि कैसे रेवरी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी के साथ इंटरनेट की भाषा बदली जा सके और ज्यादा से ज्यादा अगले 300, 400, 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स को अपने घेरे में लाया जा सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बिकॉज ब्रेक के बाद टेक गुरु पर नजर डालेंगे वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिससे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सकता है इस देश में। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का एक बहुत ही खास शो, कैसे अगले 300 मिलियन इंटरनेट कंज्यूमर्स, इंटरनेट यूजर्स को रीच किया जा सकता है भारत की इंटरनेट इकोनॉमी में। इस खास पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हैं देवजानी घोष, इंटेल की एमडी, दिल्ली से जुड़े हैं ऑल्सो संदीप मेनन जी जो है डायरेक्टर मार्केटिंग गूगल इंडिया के, एंड अरविंद पानी जी फाउंडर रेवरी टेक्नोलॉजी के मेरे साथ यहां पर मुंबई स्टूडियो में हैं। संदीप, सबसे पहले आपसे मैं ये पता करना चाहता हूं कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेट का इंडिया में, ऐसी चीजें हो रही है जैसे आपने कहा जो पेस ऑफ अडॉप्शन है, मैनकाइंड में पहले ऐसा पेस नहीं दिखा है। हिस्टोरिकली ये गजब का पेस है। वैसे ही पहली बार हम देख रहे हैं इंटरनेट का पहला एक्सपीरियंस भारतीय बाजार में, ना डेस्कटॉप ना लैपटॉप बल्कि मोबाइल फोन्स, छोटे से प्राइवेट स्क्रीन पर पहली दफा इंटरनेट के साथ लोग रूबरू हो रहे हैं। इस डिवाइस इकोसिस्टम के बारे में बताएं। Absolutely. Ankit, the next 100, 200, 300 million Indians will be accessing the internet, using it on the mobile phones. In fact, we believe that by 2016, 2017, 61% of all the internet users that you have in India will only be accessing the internet on the mobile device, and that's quite different from US, China and the other markets जो आपने डिस्कस किया पहले। देवजानी, आपको क्या लगता है ये जो डिवाइस इकोसिस्टम है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन तो आ जाएगा लेकिन जब तक आपके पास स्क्रीन नहीं होगा, डिवाइस नहीं होगा उसे एक्सपीरियंस करने के लिए, तब तक बात नहीं बनेगी, तो क्या लगता है आपको ये डिवाइस इकोसिस्टम कैसे प्ले आउट होगा? I agree with you. I think given our geography, given the broadband infrastructure that this country has, India is going to leapfrog the traditional platforms, and they will adapt, or more and more families will use smaller screen devices to connect to the internet first.
And as they get used to the internet and they start benefiting from it, they will figure out what are the devices they need. And I think that's how we will see the trend playing out. So the small screen devices, be it phones or be it phablets, are going to be very critical for India, because they are the ones that's going to connect, the next billion users to the internet in this country. That's a fact. बिल्कुल, लेकिन ये जो हकीकत है अरविंद, आंकड़े अगेन, एंड भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो आंकड़े इतने गजब के होते हैं, थोड़े ओवरवेलमिंग लगते हैं। 900 मिलियन मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स है आज की तारीख में भारतीय बाजार में, जो अपने आप सुनने में बहुत लगता है, लेकिन अगर आप देखोगे कितना कम इंटरनेट है, कॉन्टेक्स्ट के लिए नंबर्स ये हैं कि उसमें से सिर्फ 20% कंज्यूमर्स, 900 मिलियन के 20% कंज्यूमर्स के पास अपने फोन पे इंटरनेट है। इन 20% में से सिर्फ 10% लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि कोई ढंग का अगर कोई यूट्यूब वीडियो देखना चाहे या कोई अच्छी चीजें डाउनलोड करना चाहे, 900 मिलियन के 20% में से सिर्फ 10% लोगों के पास है हाई स्पीड या 3G इंटरनेट। What do you think? ये जो डिवाइस इकोसिस्टम है, what is the biggest hurdle? क्या प्राइस पॉइंट्स 3-4-5 हजार रुपए में फोन आने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि पहले बैंडविड्थ बढ़नी चाहिए और उसके बाद डिवाइसेस आने चाहिए? मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, प्राइस पॉइंट इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, जैसे जितना ईज ऑफ एक्सेस इंटरनेट के लिए पीसी पे हो पाता है, जैसे ही उसका फॉर्म फैक्टर छोटा होता जाए, वैसे ही वो डिफ़िकल्टी उसमें बढ़ जाती है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात जो मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग जो इंग्लिश इंटरनेट यूज़र्स हैं, हम लोग मैच्योर्ड इंटरनेट यूज़र्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो इंटरनेट एक्सपीरियंस किया वो पहले एक्सपीरियंस किया 90s में। बिल्कुल। और हमारा बिहेवियर ऑफ इंटरनेट यूसेज उसके आधार पर है, उसी के आधार पर है, एंड वी हैव इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। जी। नाउ अगर हम एक्सपेक्ट करें कि अभी जो पहली बार जो मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनकी बिहेवियर उतनी मैच्योरिटी पे हो, वो दैट इज़ अनफेयर। बिल्कुल, राइट। तो अभी तो उनके हाथ में वो टॉय है, हाँ। वो लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई डू सी दैट इन नेक्स्ट 3 to 5 years देयर इंटरनेट बिहेवियर विल मैच्योर, एंड दे विल नो कि उनको क्या चाहिए, किस टाइप का कंजम्पशन उनका पैटर्न है, that's going to evolve over next 3 to 5 Okay. संदीप, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर अरविंद ने पेश किया, और आपसे इनफैक्ट पता करना चाहूंगा मैं, गूगल खास करके भारतीय कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को लेके काफी अच्छा काम कर रहा है। वी गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आपके मैप्स को लेके, अगर वो टर्न बाय टर्न वॉइस नेविगेशन हो, ढेर सारे भारतीय लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यूट्यूब जैसी एक ऐसी चीज है, ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर अगर किसी को इंग्लिश आता भी नहीं है लेकिन सामने यूट्यूब खुला है, तो बिकॉज आप टेक्स्ट का माध्यम निकाल देते हो, आप वॉइस सर्च कर सकते हो। आपके क्रोम ब्राउजर में वॉइस सर्च आ गए हैं, आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में वॉइस सर्च आ गया है, तो वैसे काम कर लेता है। और अभी तो मेरे ख्याल से हम बड़ा मजा ले रहे थे उसका, पिछले हफ्ते तमंचे पे डिस्को आप बोल के अब गूगल सर्च हिंदी शब्दावली और हिंदी फ्रेजेस भी रिकॉग्नाइज कर लेता है वॉइस सर्च के माध्यम में। तो ये जो कंपोनेंट है भारतीय इंटरनेट का अपनी भाषा में, ये कैसे आप देखते हैं प्ले आउट होता हुआ? Beyond video content, I do feel that there is a severe shortage of quality internet content, and Arvind had touched upon this point in the earlier discussion. बिल्कुल सही। If you look at the corpus of websites in Hindi, for example, our research shows that it's even less than Ukrainian or Estonian. Right? Countries with much less population have more local language content and sites there. So वो बात हमें सोचना चाहिए, और ये इसमें हम काफी वर्क कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स के साथ कि हाउ डू यू सॉल्व दिस। सेकंड चीज जो है रिलेटेड टू दिस, जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडिया का इंटरनेट आज देखिए, आई डोंट थिंक इट्स वेरी इक्वल फ्रॉम अ डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट. If you look at the total amount of internet users in India right now, the 200 million you're talking about, 70% of them are men. So the Indian internet is not inclusive when it comes to women. And this is the other area which I think is cause for concern. Is another area where we are working very actively. I think it is very important for the success of the internet and for the success of the country that we get more and more women online so that they can use the internet, they can leverage the internet and get the same benefits as the rest of the people. बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया संदीप आपने यहाँ पर। ब्रेक के बाद बात करेंगे इंटेल से, जहां पर पता लगाएंगे उनके नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के बारे में, जहां पर समाज के उस तबके को ये इंटरनेट के घेरे में लाने की कोशिश करें जिससे वुमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट हो सके। कम राइट बैक आफ्टर दिस क्विक ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का एक बहुत ही खास शो। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर। इस शो पर हम बात कर रहे हैं भारत के इंटरनेट की। आज की तारीख में आप मैं जिस कदर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, स्नैपचैट करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत 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 छोटा सेक्शन है भारतीय इंटरनेट इकोनॉमी का। कोशिश यही है इस डिस्कशन की कि पता लगाएं कैसे और 300 से 400 मिलियन इंडियंस इंटरनेट में इंक्लूड हो जाएं, कैसे इंक्लूसिव बन सकता है भारत का इंटरनेट, जिसके लिए तीन बहुत ही की स्टेक होल्डर्स के साथ हम बात कर रहे हैं। गूगल इंडिया के डायरेक्टर मार्केटिंग संदीप, इंटेल साउथ एशिया की एमडी देवजानी घोष एंड रेवरी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी गजब की रेवोल्यूशनरी कंपनी जो इंटरनेट की भाषा बदलना चाहती है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। उसके फाउंडर अरविंद पानी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले अरविंद, आपसे जानना चाहूंगा रेवरी, ओके, फिलहाल 2 हफ्तों पहले मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स का लेटेस्ट फोन लॉन्च हुआ, यूनाइट 2, 6,500 रुपए में मोटो ई को टक्कर देने वाला, 20 रीजनल लैंग्वेजेस के साथ। उसके बॉक्स पर इतने सारे फॉन्ट्स और इतनी सारी भाषाएं थी। दैट वाज द हेडलाइन फीचर। ऑफ कोर्स इट इज पावर्ड बाय रेवरी टेक्नोलॉजी का जो एल्गोरिथम, जो लैंग्वेज इंजन है। बताइए कैसे आप बदल रहे हैं इंटरनेट की भाषा इंडिया में। तो आप अगर देखें इंग्लिश लैंग्वेज की जो सक्सेस है इंटरनेट पे, वो 3 मेन रीज़न के बेसिस पे है। एक तो जो इंग्लिश के यूज़र्स हैं वो जो पढ़ते हैं, टेक्स्ट कंज्यूम करते हैं, उसका रीडिंग का एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। बिल्कुल, बहुत कम लोगों को पता है। ये स्टीव जॉब्स ने अपने शब्दों में खुद एक्नॉलेज किया हुआ है स्टैनफोर्ड स्पीच में कि उन्होंने जब पहली बार मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जी, तो उसमें एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था उनका जो क्वालिटी ऑफ फॉन्ट था जी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वालिटी ऑफ फॉन्ट है, जो रीडिंग एक्सपीरियंस देता है, बहुत ही रिच, बहुत अच्छा है जी, राइट। तो वैसा, और उसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं। लेकिन आप इंडियन लैंग्वेज में देखिए, एक गुड क्वालिटी का फॉन्ट, अच्छा क्वालिटी का फॉन्ट कोई एक भी लैंग्वेज में अभी तक है नहीं, फिर चाहे वो देवनागरी हो या किसी और भाषा का टाइपोग्राफी हो। करेक्ट। दूसरा जो है वो है आपका इंटरैक्शन का, टाइपिंग का। आप सोचिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेटी का कीपैड है, टच कीपैड, स्टैंडर्डाइज है जी, बहुत एडवांस प्रेडिक्टिव टाइपिंग सपोर्ट है उसमें। अभी आप दूसरा कोई लैंग्वेज में टाइप करने की कोशिश कीजिए, यू विल स्ट्रगल। बिल्कुल। तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करते हैं, लोकल लैंग्वेज के कीपैड, जो हम ग्राउंड अप ये लोकल लैंग्वेज के प्रॉपर्टीज को लेके डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि जो कीपैड्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज के डिजाइन से डिराइव किया जाए जी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत डिफरेंट है लोकल लैंग्वेज। बिल्कुल। एंड दीज आर ऑल्सो असिस्टेड बाय वेरी एडवांस्ड प्रेडिक्टिव टाइपिंग सपोर्ट। ठीक है। सो वो तो सेकेंड एस्पेक्ट है। तीसरा जो एस्पेक्ट है, दैट इज ऑल अबाउट कंटेंट। बिल्कुल। इंग्लिश के मेन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स, कंजम्पशन, टाइपिंग मतलब रीडिंग, टाइपिंग और कंटेंट। बिल्कुल। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी की तरफ से जो टेक्नोलॉजी हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग ये भी बनाते हैं कि कैसे ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेट हो जाए जी, लोकल लैंग्वेज में बहुत जल्दी जी, और ये जो एक्सेस प्रोसेस है वो कैसे इंग्लिश को बाईपास करके डायरेक्टली लोकल लैंग्वेज में हो सके। तो ये सब चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। और ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। सुनने में जितना रोमांचक और आसान लगता है, आई एम श्योर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बैंगलोर में आपके इंजीनियर्स दिन रात इससे जूझते रहते हैं और ऐसे सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं। एंड कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड वर्क दैट्स हैपनिंग रेवरी टेक्नोलॉजी के साथ। एक बार देवजानी घोष से पता कर लेते हैं, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के नाम पर ग्रास रूट लेवल पर बुनियादी तौर पर काफी कुछ काम कर रहे हैं। तो देवजानी प्लीज बताइए, इंटेल बाकी इंडस्ट्री पार्टनर्स और सरकार के साथ मिलकर क्या कर रहा है गांव में, कस्बों में? As part of the initiative, we were able to train 1 person per family, and the goal was to see what would happen when people have the knowledge and they also get access to the broadband which the government was providing. What sort of magic will they create with the knowledge and with the broadband? And the results were phenomenal. We saw a tremendous increase in 3 things. One was entrepreneurship, and surprisingly, Ankit, this was seen more among women than men. Housewives who used the training to start small businesses and actually were successful in increasing the income, the family income level, because they were able to start taking their skills and marketing the skills and marketing the products that they were creating using Facebook and other such sites. The second area where we saw a big difference was in employability. Wow. As you know, there is a huge increase in setting up of rural BPOs, etc. And
we saw a lot of people getting employment in that sector because of the training and the access to broadband and the ability to use the internet. And the third area was the interest in completing your formal education. सुपर। अच्छी बात यह है कि इंटेल के इन एफर्ट्स को सरकार ने भी सराहा है और अब कुछ महज गांवों से अब एक नेशनल लेवल पर नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन को अंजाम दिया जाएगा विद प्रॉपर फंडिंग। सो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। गूगल चूंकि इंटरनेट इकोनॉमी का तुरुप का इक्का माना जाता है, यू नो इट इज द बिग डैडी, तो ढेर सारी चीजें गूगल स्पीयरहेड करता है, पायनियर करता है। संदीप, बुनियादी तौर पर एट द ग्रास रूट लेवल क्या कुछ इनिशिएटिव्स या प्रोडक्ट्स हैं जिससे इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट गूगल क्या कर रहा है इस क्षेत्र में? Three things that come to my mind, three areas where we are really focusing on is, one is we have partnered with NASSCOM and we have launched this program called 10K Startups. अगर आप आज के दिन में टॉप 100 जो एप्स है मोबाइल में देखेंगे तो not even a single one is Indian, right? बिल्कुल। So we need to change that. So we are investing a lot in making sure that we support new startups in India. That's one aspect of it. The second aspect of it is I talked a little bit about women, the women initiative. So we've launched an initiative called Helping Women Get Online. जिससे हमारा उम्मीद है कि in 12 months we want to get 50 million new Indian women online and hope that they will use the internet to really succeed in life. क्या बात है? And finally, means if India has to succeed, India is a country of small businesses. Google has always cared a lot about small businesses. So over the past year and a half, we have been running an initiative called Get Indian Businesses Online. बिल्कुल। Our aim was to get 500,000 Indian businesses online. I think we are well on our way. We have got more than 300,000 businesses online all across India. We have launched targeted programs in places like Chandni Chowk in Delhi, which you're probably aware of, but also in other states across India. We had a program in Gujarat. We went to towns across Gujarat to get businesses online, because this is really important, because in the end, if you look at the success of the Chinese internet, a lot of it is based on the ability of small businesses to use the internet platform, to use the e-commerce platform to kind of grow, not just in China, but even across the globe. So that is an initiative we are super excited about. बढ़िया है, बढ़िया है। I think on that note हमारी कोशिश रही है तमाम पहलुओं को टच करने की, और वक्त हमेशा कम पड़ेगा बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत विचार विमर्श किया जा सकता है, होना चाहिए, और भी ज़्यादा सोल्यूशंस उसमें से निकलने चाहिए। मैं कहूँगा कि लोकल लैंग्वेज इंटरनेट मेरे ख्याल से एक क्लियर हाईवे दिख रहा है जिसके ऊपर इंटरनेट की गाड़ी को चलना पड़ेगा अगर अगले 300 से 400 मिलियन नए इंटरनेट कंज्यूमर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, जिसके लिए मुझे लगता है सबसे पहले देवजानी और संदीप आप दोनों को हिंदी सीखनी पड़ेगी। अगर आप इंडियन इंटरनेट कंज्यूमर्स को लोकल लैंग्वेज इंटरनेट देने वाले हो तो आपको हिंदी लेसन्स देना शुरू कर देना चाहिए। तो कटरीना कैफ का जो हिंदी ट्यूटर है मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड मेकिंग द टाइम इस चर्चा के लिए। एंड अरविंद रेवरी के साथ आप जो OEMs के साथ, पार्टनर्स के साथ B2B B2C जो तमाम काम कर रहे हैं वैसा ही करते रहें और भी ज्यादा गति आपको प्राप्त हो इसमें, बिकॉज काम बहुत करना है और वक्त बहुत कम है। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड टेक गुरु को यू कैन ऑलवेज वॉच इट youtube.com/techguruawaz और facebook.com/techguruindia पर जाकर हमारे साथ जुड़िए एंड लेट अस नो क्या लगा आपको इस खास शो के बारे में। वीड लव टू हियर फ्रॉम यू। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक स्टे कनेक्टेड।